क्योंकि अगर आप मसीह में आ चुके हैं और अगर आपने अभी यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप किस वजह से आए, आपको चंगाई चाहिए या आपको बरकत चाहिए या आपको कलेश से छुटकारा चाहिए, वो एक बहाना है परमेश्वर में आने का। लेकिन अब जब परमेश्वर में आ चुके तो परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ में हो, ये समझने वाली बात है। और अगर जिसको ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है, शैतान कभी भी आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने शैतान को लोगों की जिंदगी में काम करते देखा है, उन्हें ठोकर खाते देखा है, छोटी सी बात से, चंगाई ना मिलने से, कुछ घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई मैरिज में प्रॉब्लम हो गई, तो अभी वो चर्च में नहीं है। कहां है जी? अभी शराब पीता है जी, अभी फिर से वो पाप में चला गया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहते हैं, चाहे हम एक जीवित चर्च के साथ जुड़े रहें, चाहे हम परमेश्वर के वचनों के साथ डायरेक्ट जुड़े रहें या उसको सुनते रहें, हमें हमेशा यह मालूम होता रहता है कि शैतान किस तरह से काम करता है और परमेश्वर किस तरह से काम करता है। अब समझना, अब आशीष तो देनी है परमेश्वर ने, बरकत तो देनी है परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर की तो समझ है नहीं। क्यों? वचन हम पढ़ते ही नहीं, वचन पढ़ा ही नहीं, वचन जानते नहीं परमेश्वर काम किस तरह से करता है हमारी लाइफ में। यहां पे परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरी बात को सुने तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरे आगे से हित्ती, यबूसी, कनानी उन लोगों को तेरे सामने से मैं निकालूंगा, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो दूत उनको निकालेगा। तू मेरी बात को सुनना, तू बांझ नहीं रहेगा। ये फाइनेंशियली भी लागू होता है, क्योंकि लोगों के बिजनेस तो हैं लेकिन वो फलदार नहीं, फाइनेंस तो है लेकिन कोई धंधा काम तो है लेकिन वो फलदार नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे गर्भ को गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा और मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा अगर तू मेरी बात को सुने तो। वो बात परमेश्वर ने उनको क्या बोली कि तुम सिर्फ मेरी ही उपासना करना। पहली बात ये बोली कि तुम्हारे जीवन में और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन में सिर्फ मैं होना चाहिए और तुम मेरी ही उपासना करोगे तो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। अब सुनने वाली बात यहां पे ये है, जब परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं अपने दूत को भेजूंगा, अन्न जल पे आशीष दूंगा, रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे गर्भ को फिर से फलवंत करूंगा, वो बांझ नहीं होगा, वो फल देगा। उसकी अगली आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं लोगों के दिल में ऐसा डर समा दूंगा और मैं तेरे शत्रुओं की तुझसे पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं एक ही वर्ष में सभी को नहीं निकालूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल कर फल कर फलवंत होकर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे, पिछली आयत को फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा डर दूसरे लोगों के बीच में समवाऊंगा और जब तू जाएगा, ऐसा नहीं कि तेरे सामने से, क्योंकि उनके सामने बहुत सी जातियां रहती थी, परमेश्वर ने कहा था मैं उन्हें तेरे सामने से निकाल दूंगा और कनान देश तुझे दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही साल में वो सारी जातियां उन देशों को छोड़ के चली जाएं और बाद में बनेले पशु आएं और तुम्हारी हानि करें। अगर आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें सिर्फ, और पाप ना करें और परमेश्वर को मौका दें आपकी लाइफ में काम करने का, आप सोच भी नहीं सकते किस टाइमिंग से, किस तरह से, किस तरीके से परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना सोचा हुआ है। देखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं एकदम से तुम्हें सारी गवाहियां नहीं दे दूंगा, मैं धीरे धीरे से टाइम पर, ऑन राइट टाइम, मैं तुम्हारे सामने एक एक गवाही को रखूंगा और मैं तुम्हारी वफादारी को भी साथ साथ चेक करूंगा और एक एक गवाही को मैं रखूंगा ताकि सब गवाहियां अगर तुम्हें मिल जाएं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा नाश हो, शैतान तुम्हें घमंड में ले जाए, शैतान तुम्हारी प्रार्थना खत्म कर दे और तुम्हारी जिंदगी में ऐसे काम हो। लेकिन जब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तो मुझ पे भरोसा रखना। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर की योजना है कि आपको इस लेवल तक लेके जाना है, उसकी प्लानिंग है, आपको फाइनेंशियली इस तरह से ब्लेस करना है, आपको पारिवारिक रूप में इस तरह से आशीषित करना है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर अपने प्लान को,
आप पर एकदम जाहिर नहीं करता। उसने कहा मैं एक ही वर्ष में सारे काम नहीं कर दूंगा, ऐसा ना हो कि बनेले पशु आए, यानी शैतान आए और तुम्हारा नाश करे। अगर परमेश्वर 2005 में मेरी आंसुओं के साथ की गई हर एक प्रार्थना सुन लेता, आज मैं यहां नहीं होता, इस लेवल पे नहीं होता, इतना आशीषित नहीं होता, कहीं और होता, मैं जानता हूं। लेकिन तब हमें यह लगता है कि नहीं, जो हम मांग रहे हैं वो सही है, जो रीजन हमारे दिमाग में है वो सही है, जो हम परमेश्वर से बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिस टाइमिंग से मैं बात कर रहा हूं, अगर वो अब नहीं आई तो कब आएगी, बाद में क्या फायदा। लेकिन बाइबल कहती, परमेश्वर जानता है कि हमें किस टाइम पर क्या चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हारे दुश्मनों के दिल में तुम्हारे लिए भय संवाद दूंगा। जब आप मसीह में चलते हैं, आप दुश्मनों का सामना करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। एनिमीज आपके सामने आएंगे, दुश्मन आपके सामने आएंगे, शैतान अलग अलग तरीकों से आपका सामना करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूंगा और मैं तुम्हारा भय संवाद दूंगा। आपको सिर्फ खड़े रहना है। आमीन।